नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार। दिस इज़ मयूर दोस्त तिवारी और हम लोग बात करेंगे कि जो सेट की नोटिफिकेशन आई है राजस्थान के लिए, उसको आप किस तरह से प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें क्या-क्या मेजर चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और किस तरह से आप इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को बहुत ही फ़ोरफ्रंटली बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू से इज़ कि आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि किसी भी स्टेट का जो सेट होता है, उसमें एक जो चीज़ बहुत ही मायने रखती है कि उनके पेपर्स में आपको नेट के थ्रू सवाल बहुत सारे मिलेंगे। सो आई विल एडवाइस यू कि सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि जो नेट के जो पेपर्स हैं, पिछले 10 साल के या 12 साल के जितने भी पेपर्स आपको मिल सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन किसी अच्छी गाइड के, वो आप ज़रूर लेके आइए। एंड बिफोर प्रिपेयरिंग द फॉर द एग्ज़ाम आपको पहले उस पेपर्स को पढ़ना है। आपको एक एक सेक्शन से देखना है, आपकी नोटबुक निकाल के, कि आपको किस सेक्शन से कितने सवाल जो हैं जनरली आपको देखने को मिलते हैं। और फ्रॉम माय साइड जो मैंने आज तक अनुभव किया है वो ये देखा है कि किसी भी सेट के या नेट के एग्ज़ाम में जो मोस्ट प्रोबेबल और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो ब्रिटिश हिस्ट्री, ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर से सवाल बहुत ज़्यादा उठ के आते हैं। अगर 100 नंबर के सवाल हैं तो उसमें से 40 सवाल जो हैं आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से ब्रिटिश हिस्ट्री से मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स लाने हैं, उसके बाद उसमें से सवालों को देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज, एंड उसके बाद उसको आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला काम आप ये कीजिएगा कि आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को लाइए, उनको अंडरस्टैंड कीजिए, उनको थरली स्टडी कीजिए, उसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को डिवाइड कीजिए। और वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल गिव यू इंसाइट कि आपको कौन कौन से सेक्शंस प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन सी चीज़ों को किस तरह से पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ों को किस तरह से आपको हैंडल करना है। सेकंड, उसके बाद जब आप ये कर लेते हैं, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको हर एक सेक्शन को बहुत ही इम्पोर्टेंटली प्रिपेयर करना है। जैसे कि अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डोंट गो फॉर चॉसर एंड एंग्लो सेक्शन पीरियड एंड ऑल। आप चॉसर को बहुत मिनिमलिस्टिक पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको असली जो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है वो आप एलिजाबेथन पीरियड से कीजिए। उसके बाद अपना अपना जैकोबियन एज लाइए, चार्ल्स की जो एज थी वो लाइए। उसके बाद अपना रोमांटिक एज, नियो क्लासिक, ये जो आगे की जो एजेस हैं पोस्ट मॉडर्न तक, उनको आप पढ़िए, उनको आप थरली पढ़िए, उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए और उसको भी बहुत ही मिनिमलिस्टिकली, बहुत ही इंपॉर्टेंटली आप उसके नोट्स बनाइए। उसके बाद जो अगले 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बड़े इंपॉर्टेंटली आपको पढ़ने हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री अगर आप इंपॉर्टेंटली क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद आपको पढ़ना है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उसके लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर्स का सहारा लीजिए। उसके बाद उसमें जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लॉन्जाइनस से लेके प्लेटो, अरिस्टोटल, उसके बाद अपने जो मॉडर्न जो क्रिटिक्स हैं जैसे कि टी.एस. इलियट हो गए, है ना, कैलरिच हो गए। उसके बाद अपने आगे के जो राइटर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में ध्यान दीजिए, उनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए। वो आपकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की नॉलेज को बड़ा अच्छे तरीके से शेप करेगा, वो चीज़ आपके बड़े काम आएगी। उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी को भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। उसके लिए आप बी प्रसाद की जो बुक है या फिर पी के नायर की जो बुक है वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो इंडियन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है। अगर आप पीटर बेरी बैरी को पढ़ने जाएंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू। सो आप पी के नायर की बुक ला सकते हैं, उसको थरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपने सेट के एग्ज़ाम के लिए जो मेन मटेरियल है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। रही बात तीसरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ वो है फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में आपके पास अगर 10 यूनिट हैं तो 10 में से आप अपने हिसाब से जो आपकी मजबूती है उस पर काम करते हुए आप उसमें से 7 यूनिट या अगर 8 यूनिट भी प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप उसको प्रिपेयर कीजिए। फॉर एग्जांपल टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो। उसके अलावा आप अपना डाटा इंटरप्रिटेशन भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हायर एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, ये जो सेक्शंस हैं इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इसको बहुत ही इजीली किसी भी बुक से और किसी भी टीचर के थ्रू, जो अगर आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मिलती हैं उनसे आप अपना फर्स्ट पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस तरह से आपको सेट के एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने में बड़ी ही आसानी होगी। आप इजीली अपने अपने बलबूते पे सेल्फ स्टडी से आप अपना जो है सेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं।
तो ये आपके लिए स्ट्रेटजी होगी। उसके अलावा मैं आपको क्या-क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि एवरी संडे या वीक में 2 दिन आपके लिए एक थॉरली एक बड़ी क्लास लेके आऊँ, जिसमें अपन ब्रिटिश हिस्ट्री और लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और भी जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि अपना बात कर सकते हैं अपन की लिटरेरी फॉर्म्स क्या होती हैं, सोनेट्स और ओड और एलेजी, एलेगरी और जितने भी अपना फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट है, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। क्योंकि आई हैव गिवन सेवरल नेट एग्ज़ाम्स एंड उसके अलावा मैंने जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया है, उन्होंने उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट 20 to 25 स्टूडेंट्स ने नेट भी किया है, जेआरएफ भी किया है। सो आई हैव अ प्रीटी गुड रिकॉर्ड इन मेकिंग पीपल प्रिपेयर फॉर नेट एंड सेट एग्ज़ाम्स। तो वो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा आपके लिए करने की। एंड मेरे हिसाब से आप अगर इतना कर लेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज सेट का एग्ज़ाम राजस्थान में अपना मार्च में है। उसके अलावा फरवरी तक अपना नेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, मार्च में नेट का भी एग्ज़ाम है। उसके बाद जो नेट का एग्ज़ाम होगा वो जून में भी एक नेट का एग्ज़ाम एनटीए ने प्रेस्क्राइब किया है। तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ हो जाएगी कि आपकी एक ही प्रिपरेशन में 3 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो वो आप कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। एंड इफ़ यू फील कि ये जो आपको गाइडेंस मिली है इट विल हेल्प यू इन सम सेंस, सो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मैं आपके कमेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट काइंड ऑफ कमेंट्स यू आर गोइंग टू गिव इन द कमेंट सेक्शन। और आपको जो भी लगता है कि यस द वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, देन प्लीज़ लेट मी नो। एंड जो भी आपके सजेशंस होंगे इट इज़ अपॉन मी, आई विल ट्राई टू फुलफिल दैम इन द नेक्स्ट वीडियोज़। एंड जो भी आपका सजेशन होगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। And if you like the video, do like the channel and also subscribe to the channel also. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.